फेसबुक पर के तमाम सोशल मीडिया पर मैं आपकी एक पोस्ट पढ़ रहा था, जो ये बता रही थी कि दिल्ली से लखनऊ तक का जो सफर था वो बहुत एक नाइटमेयर था। बारिश हो रही थी और जमकर तूफान भी चल रहा था। तो मुझे लगा कि एक दिन मैं साहब के साथ बैठूं और पूछूं कि इतने अच्छे हाईवे तो बना दिए गए हैं, फिर साहब को समस्या कहां पर आ गई? ऐसा है राजेश, इसमें कोई शक नहीं कि क्वालिटी ऑफ रोड ठीक है, बनाई गई है। चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ो, चाहे वो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ो। जो एक्सप्रेस वे बनाना एक बात है, एंड जो अब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या है कि कुछ सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है साथ में। नंबर एक की रेस्ट एरियाज आपके होने चाहिए। अब 100 किलोमीटर पे रेस्ट एरिया बनाने का मतलब ये है कि बीच में अगर आपका पेट्रोल कम होने लगा तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है, या तो आप तैयार रहो कि भैया 100 किलोमीटर हम पूरा चलेंगे, उसके बाद ही हमको मिलेगा। या ऐसा होना चाहिए कि मेरे हिसाब से जो इसमें जो सुविधा देने की आवश्यकता है कि आप रेस्ट एरिया, जैसे कि होता है कि ना कि एक बड़ा एयरपोर्ट होता है, एक छोटे एयरपोर्ट होते हैं, उसी तरीके से आपके रेस्ट एरियाज कैन बी ग्रेडेड। कि एक ग्रेड 5 है जहाँ की आपको सारी फैसिलिटीज है, कि आपको मोटेल भी है, वहाँ पे खाने पीने का भी बंदोबस्त है, पेट्रोल भी है और बाकी सुविधाएं भी हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ सिर्फ आपको की टॉयलेट फैसिलिटीज हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं टॉयलेट एंड चाय फैसिलिटी हो। तो इस तरीके से अगर किया जाएगा तो जो मैं मानता हूँ कि फाइनेंशियली शायद वायबल ना हो हर 25 किलोमीटर पे, लेकिन इस तरीके से फैसिलिटी दी जा सकती है। नंबर एक तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन रास्तों पे जब चलते हैं, जो बाई रोड चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं, इसमें कुछ होंगे जिनको कि मतलब आप 1.5 घंटे 2 घंटे आराम से नहीं बैठे रह सकते हो, आपको टॉयलेट भी जाना है, आपको चाय पीने की भी जरूरत पड़ रही है, तो ये एक आवश्यकता है। नंबर 2, जो इन फैसिलिटीज पे आपको जो आवश्यकता है कि अगर रात के टाइम आप चल रहे हो तो अगर बिल्कुल अंधेरा है तो आप कैसे चलोगे, या फॉग हो रही है कैसे चलोगे? तो या तो आप कुछ लाइट का बंदोबस्त करो। अच्छा, लोग कहते हैं कि अच्छा लाइटिंग वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी, बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगी। दो चीजें, नंबर एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता। आप क्या क्या कर सकते हो, आप सोलर बेस्ड लाइट लगा सकते हो। फर्स्ट एक इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अगले बार में क्या होगा कि वो तो अपना दिन में बैटरी चार्ज हुई, रात को अपना चलने लगे तो जल जाएगी वो। और फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप हर 100 मीटर पे लैंप लगाओ, रोड साइड आप लगा सकते हो कि जो टावर लाइट वगैरह होती है हर 500 मीटर पे लगा दो, हर 1000 मीटर पे, तो आपको दूर से दिखाई रात को पड़ेगी है। दैट इज नंबर 2। नंबर 3 कि जो आपके ये जो अगर मान लीजिए फॉग एक्सेसिव हो जाती है तो एडिक्वेट स्पेस पार्किंग के लिए नहीं है, आपकी कोई गाड़ी आके आगे वाले गाड़ी में ठोक सकता है, तो उसको बचाने के लिए आपको पार्किंग स्पेसेस ज्यादा देने पड़ेंगे। चौथा, जैसे मैंने देखा कि वहां कुछ बच्चे इधर से उधर कूद रहे, तो ये रोड होनी चाहिए पूरी तरह फेंस्ड होनी चाहिए कि आप अगर आप हाईवे पे इस पे एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो तो कुछ भी नहीं आना चाहिए इसके ऊपर, चाहे कुछ हो जाए। चौथा, जब आप रिपेयर और मेंटेनेंस कर रहे हो रोड की तो पैच वर्क नहीं चलेगा, क्योंकि 100 किलोमीटर पे अगर रोड बम्पी हुई तो गाड़ी जंप मारेगी और आउट ऑफ बैलेंस होने का खतरा है। तो आपको साथ साथ मेंटेनेंस करते जाना पड़ेगा। नाउ पैसे की बात, आप इस पे टैरिफ 650 रुपए ले रहे हो। जो 650 रुपए लेकर के इस टैरिफ पे चल रहा है, वो 650 से 700 उसको कर दो, 750 कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो अपनी गाड़ी से चल रहे हो ना। जिसको चल रहा हो बस से जा रहा है वो तो अपना बस से ट्रेन से कहीं और से जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे जो है जो आप पैसा ले रहे हो तो आप करो। पांचवा, ये जो लोग का ये विचार है कि नहीं हो सकता, अगर आप वही जस्ट आप लखनऊ एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेस से करो, कंपेयर करो, हर 30-40 किलोमीटर पे एक कोई उन्होंने ढाबा या कुछ उन्होंने बना रखा है जहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। एंड मेरे जो मैं अक्सर इस रोड पे चलता रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि तो वेल पेट्रनाइज्ड हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि उनको रुपए पैसे से नुकसान हो रहा है। तो ये सोच का बदलने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हमारा अपना रोल भी बहुत है।
सरकार को ही ठीक हम है। दोष नहीं दे सकते। हमारा अपना रोल क्या है, जिसको जो मौका मिलता है वहां पे क्यों नहीं वो ठीक ठाक रख सकता, कि जो मोटेल है वो साफ बिल्कुल सुथरे क्यों नहीं है, जो खाने पीने का है वहां पे अच्छी चाय क्यों नहीं मिलती है, जो बिल्कुल टॉयलेट है वो क्यों नहीं साफ है, जो रोड रिपेयर हो रही है तो आप उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे हो, उसमें जो इंजीनियर है वो क्यों चालबाजी कर रहा है। तो ये चीजें हम लोगों को भी अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है, ये मेरा विचार है। आवाज हमें भी उठानी पड़ेगी बस। लेकिन जी सारी बातें तो होगी, लेकिन वो मुझे वो हाईवे पता नहीं चला सब कौन सा वो हाईवे था। दर्शक भी पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे हाँ कि वो हाईवे हाँ, कौन सा था जो नलसर ये बना। ये जो था, ये जो प्रॉब्लम आई थी, ये आई थी जी, एक्सप्रेसवे है आगरा से लखनऊ के बीच में, 302 किलोमीटर का है, बहुत अच्छा बहुत एक्सप्रेसवे ज्यादा। बना है। और जी, लेकिन और उस पर 100 किलोमीटर की आपने स्पीड लिमिट भी दी है, ये भी नहीं है कि आपको कम स्पीड है। तो अनलेस आपके पास सारी सुविधाएं इस पर नहीं होंगी, तो जिसको कहते जी, हैं कि आधा आधा अधूरा काम नहीं करना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। जब किसी ने बनाया तो शायद इतना नहीं सोचा गया था, अब आगे सोचने की जरूरत है। तो मेरा बिल्कुल अपना सर। विचार ये है कि अक्सर ये होता है कि अब वो क्या, वो नेगेटिव तरकीब सोचने लगते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये इस पे एक्सीडेंट होते हैं, चलो इसकी हम स्पीड लिमिट घटा के 75 कर दें। क्यों भाई, 75 जी, नहीं, आज की जो गाड़ियां हैं वो तो 120 पे चलती हैं, 140 पे चलती हैं। बिल्कुल तो आप स्पीड मत घटाओ, आप फैसिलिटीज बढ़ाओ, और उसको आप जितना बढ़ाओगे उतना इंप्रूव होगा। और जितना ये रोड ट्रैफिक होगा, आप समझ लो कि आप रेलवे के ऊपर आप लोड कम करोगे। आज की तारीख में जी, रेलवे में रिजर्वेशन मिलना तो जिसको कहा जाए मुश्किल है, हवाई यात्रा ज्यादा महंगी है। तो रोड, ये तीनों का जो सामंजस्य बनेगा, तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, तो फायदा होगा। ये मेरा अपना विचार है। चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू, इतना कीमती समय आपने दिया, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर। तो बिल्कुल ठीक है, या अभी जी साहब, रिकॉर्डिंग? बिल्कुल, बस क्लोज कर रहा हूँ, काफी अच्छा हो गया साहब, बस ओके, इसको मैं थैंक बंद कर रहा हूँ। यू। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।